दोस्तों, इतिहास की किताबों में कुछ प्रयोगों का नाम नहीं मिलता क्योंकि उनका सच इंसान सह नहीं सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाज़ी जर्मनी एक ऐसी रहस्यमयी डिवाइस बना रहा था जिसे कहा जाता था डी क्लॉकर यानी घंटी। ये कोई आम मशीन नहीं थी। कहा जाता है ये समय, गुरुत्वाकर्षण और हकीकत तीनों से खेल सकती थी। बताया जाता है कि डी क्लॉकर घंटी के आकार की थी, लगभग 12 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी। इसके अंदर लगे थे 2 तेजी से घूमने वाले काउंटर रोटेटिंग सिलेंडर्स, जिनमें भरा होता था एक बैंगनी रंग का रेडियो एक्टिव तरल जिसे कहा जाता था ज़ेरम 525। जब इस डिवाइस को चालू किया जाता तो हवा कांपने लगती, दीवारें थरथराने लगती और चारों तरफ नीली रोशनी फैल जाती। जो भी जीव इसके पास लाया जाता वो कुछ ही सेकंड में मर जाता। कुछ के शरीर जेल जैसी अवस्था में बदल जाते और पेड़ पौधे कीचड़ बन जाते। कुछ वैज्ञानिकों को लगा कि ये एंटी ग्रेविटी पैदा कर रही है और कुछ को शक था कि ये टाइम ट्रैवल का दरवाजा खोल रही है। और जब नाज़ी जर्मनी को अपनी हार साफ दिखाई देने लगी, जब उन्हें समझ आ गया कि युद्ध हाथ से निकल रहा है, तब उन्होंने सिर्फ जीतने का नहीं, भविष्य बदलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। कहा जाता है कि इसीलिए उन्होंने इस मशीन को बनाने की कोशिश की ताकि वे समय में झांक सकें या समय को मोड़ सकें और द्वितीय विश्व युद्ध का अंजाम खुद अपने हाथों से बदल सकें। माना जाता है कि WW2 के आखिरी दिनों में नाज़ी इस रहस्य को छुपाना चाहते थे, इसलिए डी क्लॉकर को पोलैंड की आउल हिल्स पहाड़ियों में ले जाया गया, जहां इसे आखिरी बार चालू किया गया। और उसी रात इस पर काम करने वाले करीब 60 साइंटिस्ट को मार दिया गया ताकि कोई गवाह जिंदा न बचे। कुछ फाइलों में लिखा है कि ये डिवाइस अमेरिका भेज दी गई और कुछ में लिखा है कि ये आज भी किसी सुरंग में छुपी पड़ी है। लेकिन असली डर अब शुरू होता है। सालों बाद जापान के एक एयरपोर्ट पर एक अजीब आदमी पकड़ा गया। उसने दावा किया कि वो तोरेड नाम के देश से आया है, लेकिन हमारी दुनिया में तोरेड नाम का कोई देश मौजूद ही नहीं था। उसे हिरासत में लिया गया, एक कमरे में बंद किया गया और कुछ घंटों बाद वो गायब हो गया। जब उसका सामान खोला गया तो अंदर मिला एक छोटा सा मेटालिक डिवाइस का टुकड़ा। जब उस टुकड़े की कार्बन डेटिंग कराई गई तो पता चला कि वो धातु नाज़ी समय की है और उसमें ज़ेरम जैसी रेडिएशन के निशान मिले। वैज्ञानिकों ने अंदेशा जताया कि ये टुकड़ा शायद डी क्लॉकर डिवाइस का ही हिस्सा हो सकता है, यानी संभव है वो आदमी किसी दूसरे आयाम या किसी और समय से आया हो और डी क्लॉकर उसका रास्ता बनी हो। तो आपको क्या लगता है, क्या डी क्लॉकर वाकई समय और आयाम से जुड़ी थी? अपनी राय कमेंट करें।